दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे जितनी ही अच्छी चीजें खा लें, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो खाने का डाइजेशन अच्छे से होता है, वजन कम होने लगता है, बॉडी में पहले से ज्यादा एनर्जी फील होती है, चेहरे व त्वचा की सभी बीमारियां दूर होने लगती हैं और शरीर में अनेक गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन बॉडी डिटॉक्स कैसे करें, वो जानने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारे शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है। तो मुंह से चबाया हुआ खाना आहार नली से होकर हमारे पेट में जाता है, जहां खाना टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जाता है और आखिर में वो वेस्ट बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा हो जाती है। देखिए, हमारी इंटेस्टाइन अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। इसमें हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। हमारी आंतों में जो भी लगा होता है उसे ये विलाय अपने अंदर सोख लेता है और ब्लड में भेज देता है और ब्लड के जरिए वो शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत खाना खाते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे दीवार पर गंदगी की एक मोटी परत बनकर जमा हो जाती है। अब हमारी आंतें इन विलाय के जरिए जब खाने से पोषक तत्वों को खींचती हैं तो इसके साथ गंदगी भी हमारे ब्लड में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर की समस्या होती है। जब ये किडनी में जाकर जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े तक पहुंचने से अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं जब ये गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, पिंपल्स, एक्ने और खुजली जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और गंदगी से भरा ये खून जब हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है तो हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है और इससे हमें कई खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि शरीर की सभी बीमारियां होने के पीछे कहीं ना कहीं इस गंदगी का ही हाथ होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब आप अपने शरीर को मौका देते हैं तो वो इस गंदगी को अपने आप बाहर निकालकर बॉडी को हेल्दी बना सकता है। और आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप रोजाना नहीं बल्कि हफ्ते में केवल एक दिन भी इस्तेमाल करते हो तो भी आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला तरीका है सुबह उठकर डिटॉक्स ड्रिंक पीना। घबराइए मत, हम यहाँ आपको कोई मुश्किल ड्रिंक नहीं बता रहे, बल्कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और 1 ग्लास पानी को गुनगुना होने तक गर्म कर लेना है। फिर इसमें आधा नींबू निचोड़कर मिला लेना है। फिर उस नींबू पानी को सिप सिप करके पी जाना है। फिर आपको करीब 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी बॉडी के कई फंक्शंस के लिए जरूरी होता है और ये हमारे शरीर में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। वहीं जब सुबह आप खाली पेट नींबू पानी पीते हैं तो ये आपके पेट के हर हिस्से को साफ करता है, जिससे शरीर में गंदगी जमा नहीं होती है। दूसरा तरीका है ऑयल पुलिंग करना। ये शरीर में जमा गंदगी निकालने का सबसे मजेदार तरीका है। देखिए, इसके लिए आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लेना है और इसे अपने मुंह में डालकर करीब 15 से 20 मिनट तक चारों ओर घुमाना है। ऐसा करने से यह ऑयल हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को अपनी ओर खींचने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार इससे शरीर के अंदर की गंदगी कैसे निकलेगी? तो हमारी जीभ किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और शरीर के अनेक ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जिससे पुलिंग करने के दौरान इन सभी ऑर्गन की गंदगी ऑयल की ओर खींची चली आती है और ऑयल उन्हें अपने साथ चिपका लेता है। अब करीब 15 से 20 मिनट होने के बाद आपको उस ऑयल को अपने मुंह से बाहर फेंक देना है और हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लेना है। इससे ऑयल आपके शरीर की पूरी गंदगी को लेकर बाहर निकल आता है। यस। अब तीसरा तरीका है खाने के समय में बदलाव करना। देखिए, यह तरीका सिर्फ शरीर से गंदगी को बाहर ही नहीं निकालेगा, बल्कि कभी शरीर में गंदगी को जमा ही नहीं होने देगा। तो आपको करना बस इतना है कि रात के खाने को थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह के खाने को देर से। देखिए, हमारा शरीर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने अंदर जमी गंदगी को
खुद बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए शरीर को समय की जरूरत होती है और शरीर में डिटॉक्स और क्लीनिंग के काम तब होते हैं जब हम रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब हम रात को 1-2 बजे भी खाते हैं या 12 बजे भी खाते हैं और खाकर सीधा सो जाते हैं और सुबह उठकर ही चाय पी लेते हैं, तो इस बीच हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ खाने के पाचन की प्रक्रिया में लगा रहता है और उसे अपने आप को साफ करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। इसीलिए आपको रात का खाना 8 बजे से पहले खा ही लेना है ताकि आप सोने जाओ उससे पहले ही आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर ले और सोते वक्त वो सिर्फ डिटॉक्स का काम कर सके। और सुबह 10 बजे से पहले चाय नाश्ता नहीं करना है। हाँ, इस बीच आप ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, पानी और नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन सॉलिड कुछ नहीं खाना है। अब हो सकता है कि आपका शेड्यूल अलग हो तो आप रात के डिनर और सुबह के नाश्ते को थोड़ा जल्दी खा सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के बीच में 12 से 16 घंटे का गैप रखना ही रखना है। इसके अलावा जब भी आप खाएं तो उसके 10 मिनट बाद आपको नाखून जितना एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और दोनों को चबा चबा कर खा जाना है। इससे आपके खाने का पाचन अच्छे से होने लगेगा और शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी। चौथा तरीका है ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करना। कई बार हमारे शरीर में गंदगी खून में जमा हो जाती है, जिसे सर्कुलेट करके बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ठंडी पट्टी। इसके लिए आपको एक सफेद कॉटन का कपड़ा लेना है और उसे एक पट्टी के आकार में फोल्ड कर देना है। फिर इसे ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लेना है। फिर इस पट्टी को अपने पेट के चारों तरफ लपेट लेना है और इस दौरान आपकी नाभि भी इस ठंडी पट्टी के बीच में होनी चाहिए। अब आगे आपको 2 और पट्टी लेनी है और उन्हें भिगोकर अपने गले और माथे पर लपेट लेना है। फिर आपको अपने कपड़े पहनकर काम में लग जाना है। जी हाँ, देखिए, इसे पहनकर एक जगह बैठे रहने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 मिनट होने के बाद इन पट्टियों को उतार देना है। आप इसे गर्मियों में दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर पर ऐसी ठंडी पट्टियां लपेटते हो तो शरीर के पट्टी वाले हिस्से ठंडे हो जाते हैं और बाकी हिस्सा गर्म। इन 2 तापमानों की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और खून के साथ गंदगी भी अपनी जगह छोड़ने लगती है और मल के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। इसके अलावा इससे निकला हुआ पेट अंदर चला जाता है और खाने का पाचन बेहतर हो जाता है। 5वां तरीका है सही खाना चुनना। दोस्तों, जब आप अपनी बॉडी डिटॉक्स कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दीजिए, जिसमें तेल में तली हुई चीजें, फूड पैकेट्स, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड और मैदे से बनी चीजें शामिल हैं। हालांकि आपको घर के खाने में कोई रोक टोक नहीं लगानी है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि खाने में तेल की मात्रा ना के बराबर हो। तेल से बनी हुई सब्जियां तो खाना छोड़ ही दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फलों व सब्जियों का सेवन कीजिए। देखिए, इन 5 तरीकों के अलावा आप रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, वेट ट्रेनिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। इससे त्वचा में जमी शरीर की गंदगी पसीने के साथ बाहर आ जाती है और बॉडी डिटॉक्स होती है। उम्मीद करते हैं कि इन 5 तरीकों को अपनाकर आप भी अपने शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालकर एक हेल्दी बॉडी पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब आप इन तरीकों को कब से अपनाने वाले हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।